अकादमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का अभिनंदन है। कल आप लोगों को जनरल स्टडी के सभी प्रश्नों का शुद्धतम हल उपलब्ध कराया गया था। तो अपना आपने सही आंसर काउंट किया या नहीं किया, और अभी आपको मिलने जा रहा है हिंदी का शुद्धतम हल। तो आपको इतना करना है कि सामान्य अध्ययन एवं हिंदी दोनों मिला करके कुल कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो आइए हम अब हिंदी के पेपर का हल करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या था? परिवा का तत्सम रूप है। तो क्या है? प्रतिपदा। कई लोगों ने परेवा भी लिखा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये गलत है, प्रतिपदा। जो कि आपको मालूम होगा जो भारतीय नववर्ष है वो अभी 12 महीनों में विभाजित है, लेकिन यहाँ प्रत्येक महीना भी 2 पक्षों में विभाजित है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो हर एक पक्ष की जो पहली तारीख होती है वो क्या कहलाती है? प्रतिपदा। ठीक है। और अंतिम तारीख बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर कृष्ण पक्ष की अंतिम तारीख है तो क्या कहलाती है, और शुक्ल पक्ष की अंतिम तारीख क्या कहलाती है, आपको बताना होगा। हम अगले प्रश्न पे आते हैं। तो तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। अब तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं? तो हिंदी में जो शब्द संस्कृत के एज इट इज चले आए हैं बिना किसी परिवर्तन के अपने वास्तविक रूप में, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। और जिनकी वर्तनी में, जिनकी उच्चारण में कुछ परिवर्तन हो गया है, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, पर्यंक पलंग। संस्कृत में क्या बोलते हैं? पर्यंक, और हिंदी में क्या हो गया वो? पलंग। यानी देखिए वर्तनी भी परिवर्तित हो गई है, उच्चारण भी परिवर्तित हो गया है। घोटक का घड़ा भी कई लोगों ने टिक किया, पर ध्यान रखिएगा घोटक का जो है घोड़ा होता है, घड़ा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो ये भी गलत है। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो तद्भव शब्द है कौन सा? आंसू। यानी उत्तर क्या होगा आपका? ए, विकल्प ए आपका सही होगा। एकत्र, उच्च एवं वानर, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों तत्सम शब्द हैं। अगले प्रश्न पे आ जाइए। कपित्थ का तद्भव शब्द क्या है? तो कैथा। आपने वो श्लोक सुना होगा, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। कपित्थ वही गणेश जी को बहुत ही प्रिय है फल, ध्यान रखिएगा। तो उत्तर हो गया वो कैथा। कपूर का जो होता है कर्पूर। केला का कदली, एवं खजूर का खरजूर। अब पांचवा, लेकिन अगर हम पांचवें पे जाएंगे तो फिर हमको वापस आना पड़ेगा इस पेज पे। तो हम यहीं 8वें और 9वें की व्याख्या करते हैं, 10वें की, फिर आगे बढ़ेंगे। आपको यदि पन्ना पलटना पड़े तो कोई बहुत भारी नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ वो 1.5 या 2 ग्राम का होगा, न कि 1.5-2 कुंटल का। तो पलट लीजिएगा, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा आपका टाइम जाने वाला है। आइए, सौर शब्द किस मूल शब्द से बना विशेषण है? तो उत्तर है सूर्य। आप बार बार कहते हैं क्या? सौर ऊर्जा, यानी सूर्य की ऊर्जा। तो विकल्प सी यहाँ पे हमारा अभिष्ट उत्तर होगा। 9वें प्रश्न पे आइए। तो कौन सा शब्द विशेषण है? तो होगा उत्तर आग्नेय। अग्नि संज्ञा है, अग्नि से बना है आग्नेय। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। तो अग्नि संज्ञा है और ये आग्नेय विशेषण है। 10वां प्रश्न देखते हैं। आकाश शब्द का पर्यायवाची है तो शून्य। शून्य हमेशा याद रखिएगा, कई बार आपने सुना भी होगा। सामान्यता किसी महापुरुष की जब मृत्यु होती है, देहावसान होता है, तो लोग कहते हैं वे शून्य में विलीन हो गए। शून्य यानी आकाश में, मतलब ऊपर चले गए, देहांत हो गया उनका। तो शून्य का मतलब आकाश। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब 5वें प्रश्न पे वापस आते हैं। 10 के बाद अब हम 5 पे आते हैं, ठीक है। फिर आपको पन्ना अगर पीछे पलटना होगा तो फिर कहूंगा 1.5-2 कुंटल का तो होगा नहीं, 1.5-2 ग्राम का होगा, पलट लीजिएगा। और आइए प्रश्न के ऊपर।
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। अब देखिए कई प्रकार के विशेषण होते हैं, तो गुणवाचक कौन सा है, तो विकल्प ए उचित। पांचवा 3, ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। कुछ या बहुत, ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। तो यहां पर आपका अभिष्ट उत्तर होगा विकल्प ए उचित। छठे प्रश्न पर आइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। तो अब देखिए यहां पर दानी दान से बना है, चमकीला चमक से बना है, अब सुंदर सुंदरता से बना है या सौंदर्य से बना है। तो उत्तर होगा आपका विकल्प ए, श्रीमान ए संज्ञा से नहीं बना है। अब इधर आ जाइए 11वें प्रश्न के ऊपर। तो सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो कनक। बचपन में आपने बहुत दोहा पढ़ा होगा, कनक कनक ते शौगुनी, यानी एक कनक का मतलब सोना, एक का मतलब धतूरा। और अपने गांव में आज भी लोग, खासतौर पे जो बुजुर्ग लोग हैं, एक भजन गाते हैं, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा विकल्प डी। अब आइए 12वें प्रश्न पर। तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए, पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है, तो पक्षी का। पक्षी को ही हम बोलते हैं पखेरु। अब 13वें प्रश्न पे आइए, तो यहां पर क्या दिया है, कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखिएगा, कई बार जब हम बहुत स्पीड में होते हैं, हड़बड़ी में होते हैं, तो एक ऐसा शब्द है जो कि नहीं ध्यान में आता, और ध्यान में क्या आता है, पर्यायवाची है, और हम गलत करके चले आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये नहीं शब्द बहुत खतरनाक होता है। तो सुधांशु यानी चंद्रमा, सुधाकर मतलब भी चंद्रमा, सुधाधर यानी चंद्रमा, सलिल का मतलब क्या होता है, जल पानी। तो उत्तर आपका हो गया विकल्प डी। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे आइए देखिए, अब हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे। निम्नलिखित में किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, विकल्प ए आपका सही होगा। ठीक है, उत्तमावस्था यानी जिसमें आप बोलते हैं, देखिए विशेषण में आपकी 3 कैटेगरी होती है ना, क्या क्या, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो जो सुपरलेटिव डिग्री है, जो उत्तमावस्था है, तो सबसे होशियार, ये शब्द कहाँ आया है, परमानंद के लिए आया है। तो विशेषण हो गया आपका होशियार, और विशेष्य हो गया आपका परमानंद या फिर छात्र। ठीक है, होशियार शब्द छात्र के पहले आया, तो छात्र हो गया आपका विशेष्य, विशेषण हो गया होशियार, तो उत्तर हो गया आपका विकल्प ए। अब इसके बाद 14वें प्रश्न पे आ जाइए। यहाँ पे निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर है आपका अभिष्ट उत्तर होगा अम्ब। अम्ब, अम्बा, जननी, ये तीनों शब्द माता के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, अम्बु शब्द नहीं। तो उत्तर हो गया आपका बी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे आइए। तो भौतिक शब्द का विलोम है, क्या होता है, आध्यात्मिक, मटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअलिस्टिक। तो भौतिक के लिए जो ध्यान का जो शब्द प्रयोग करते हैं हम, मटेरियलिस्टिक कहते हैं ना, मटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक। अगले प्रश्न पर आइए। तो प्राची का विपरीतार्थक है प्रतीची। प्राची शब्द प्रयुक्त होता है पूर्व दिशा के लिए और प्रतीची पश्चिम के लिए। तो पूर्व का विलोम पश्चिम, तो प्राची का प्रतीची। तो हमारा अभिष्ट उत्तर होगा विकल्प बी। समष्टि का विलोम शब्द है व्यष्टि। व्यास या व्यष्टि, ये विलोम है समष्टि का। 18वें प्रश्न पे आइए। तो निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है विधि निषेध, आह्वान विसर्जन, अमीय हलाहल
आग्रह विग्रह, अभिष्ट उत्तर होगा हमारा विकल्प ही आग्रह विग्रह, क्योंकि आग्रह का मतलब निवेदन करना, आग्रह करना, और विग्रह का मतलब क्या होता है, एक प्रतिरूप होता है, यानी मूर्ति। कई बार हम भगवान की मूर्ति को क्या बोलते हैं, विग्रह। राम जी का विग्रह, विष्णु जी का विग्रह। तो हमारा अभिष्ट उत्तर होगा विकल्प ही, क्योंकि यह विलोम शब्दों की दृष्टि के युग्म गलत है, यह आपस में एक दूसरे के विलोम नहीं है। अब आइए 23वें प्रश्न के ऊपर। तो निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है इसके बावजूद भी। देखिए बहुत ही सिंपल, बावजूद के बाद अगर भी आ रहा है तो वो गलत है, यानी यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। तो बचा क्या, केवल यह। तो हमारा अभिष्ट उत्तर होगा विकल्प डी, इसके बावजूद हम लोगों के हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। बस यहां एक चीज याद रखिएगा, बावजूद के बाद भी नहीं आना चाहिए। अब 24वें प्रश्न में आइए। तो अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। यही देखिए, वर्तमान मौजूदा दोनों एक साथ आ गए। दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, यानी इसे क्या बोलते हैं, पुनरुक्ति दोष। इसके अलावा एक और गलती है यहाँ पर, यहाँ हालत ठीक नहीं है। हालात का मतलब क्या हो गया, ठीक नहीं है होना चाहिए। क्यों, हालात क्या होता है, प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। उर्दू में अत का आत हो जाता है बहुवचन में, क्या, हालत का हालात, ठीक है ना, हालत का हालात। कता का कतात, तो आत लगा देते हैं उर्दू में। तो यहाँ पे हालात क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पे नहीं है होता, लेकिन यहाँ पे है। तो एक दोष आपका यहाँ भी, यह भी हो गया। तो हमारा अभिष्ट उत्तर हो गया विकल्प बी। आइए अब आगे चलते हैं। उन्नीसवें प्रश्न पे आइए। तो क्या है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। तो आकीर्ण विकीर्ण गलत है। क्यों, आकीर्ण विकीर्ण दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। ईक्षिप्त अभिक्षिप्त ये भी गलत है, क्योंकि दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है। आदृत निरादृत बिल्कुल सही, सही उत्तर होगा हमारा आदृत निरादृत, ठीक है। आदृत जिसका आदर हुआ, निरादृत यानी जिसका निरादर हुआ हो। और दोष का दोष तो यह कोई अर्थ ही नहीं है इसका। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, विकल्प सी। 20वें प्रश्न पर आइए। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहां उत्तर आपका दैदीप्यमान। इधर आप फॉलो करेंगे अपने मुख्यमंत्री योगी जी को, तो अपने ट्वीट में जो है सामान्यतः यह शब्द का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपको हिंदी में ऐसे शब्दों को खोजना है तो आपके जो भी जिस राज्य के हों वहाँ के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के जो हिंदी में जो ट्वीट आ रहे हैं, और अभी अभी हिंदी दिवस बीता है, तो हिंदी दिवस पे जो ट्वीट आ रहे हैं उन पे थोड़ा फोकस कर लिया कीजिए। ये बहुत आसान ट्रिक है, यहीं के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे सामान्यतः वर्तनी के दृष्टिकोण से। यदि कोई टिपिकल वर्ड आया है, जिस तरह से अगर आपको इंग्लिश में ही देखना हो तो आप शशि थरूर के ट्वीट को फॉलो कीजिए। कई बार तो ऐसा होता है कि इंग्लैंड में जो है इंटरव्यू दे रहे थे शशि थरूर, और वहाँ के जो पत्रकार थे वो मोबाइल पे उनको डिक्शनरी ओपन करनी पड़ गई। वो जो बोल रहे थे, अब सोचिए कितना रिच उनका जो है वो कैब है। बहरहाल आते हैं टॉपिक के ऊपर अपने। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे शुद्ध वर्तनी, यहाँ अशुद्ध वर्तनी। तो क्या होगा यहाँ पे, कौतूहल सही है, अनधिकार ये भी ठीक है, निरपेक्ष भी, पौराणिक, क्योंकि सही क्या होता है आपका, पौराणिक। ये छोटी ई होती है, यहाँ पर क्या है, बड़ी पौराणिक लिखा है। तो हमारा अभिष्ट उत्तर हो गया विकल्प डी। अब आइए अगले प्रश्न पर। तो निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। मुझके यह काम संभव नहीं हो सकता, नहीं। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, नहीं। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती, बिल्कुल ठीक। तो हमारा उत्तर होगा यहाँ विकल्प सी।
अब आइए अगले प्रश्न पर आइए यहाँ पर। तो परंपरा के चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है क्या? अनुश्रुति। उत्तर होगा हमारा अनुश्रुति, विकल्प डी। अब अगले प्रश्न पर आइए। तो जिसके पास कुछ न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो अकिंचन। कई बार पूछा जा चुका है और सामान्यतः आप देखेंगे कि जो शांत रस के जो काव्य हैं या जो भक्ति रस के काव्य हैं उनमें बहुधा प्रयोग होता है इस शब्द का कि मैं अकिंचन। हम प्रार्थना कर रहे होते हैं ईश्वर के सामने, तो वहाँ हम ये शब्द क्या दिखाते हैं? अकिंचन, यानी मेरे पास कुछ नहीं है, ये बताते हैं। कुछ नहीं यानी हमारे पास ईगो यानी आई नहीं है। आइए आगे चलते हैं। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है स्वेदज। याद रखिएगा, जहां पे जो लग गया यानी हो गया उसके उत्पन्न होने वाला, ठीक है। आत्मज यानी आत्म से उत्पन्न होने वाला, पुत्र, पुत्र को हम बोलते हैं आत्मज। और स्त्रीलिंग में क्या करते हैं? हम जा लगाते थे, आत्मजा यानी पुत्री। तो वैसे ही स्वेदज यानी स्वेद से उत्पन्न होने वाला, पसीने से पैदा होने वाला। अंडज अंडे से पैदा होने वाला। जरायुज जर से पैदा होने वाला यानी शरीर से पैदा होने वाला, ठीक है। तो ऐसे ही पिंडज पिंड से पैदा होने वाला, ठीक है। उभयज उभय से पैदा होने वाला। तो यहां हमारा उत्तर क्या होगा? विकल्प ए। 28वें प्रश्न पर देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? दुर्निवार, विकल्प ए ही आपका ठीक है, जिसके दूर करना कठिन हो। आइए अब आगे चलते हैं। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है जिसका परिणाम न निकला हो? अब देखिए, बड़ा ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है। यहाँ पर विवाद है। यहाँ पर विवाद मतलब आपस में कई लोगों का कहना कि जिसका परिणाम न निकलता हो, कुछ का कहना है कि जिसका विवाह न हुआ हो। क्यों? परिणय शब्द मतलब होता है विवाह, तो परिणय क्यों ना? परिणीत यानी विवाहित। इसके क्या हो गया? अपरिणीत यानी अविवाहित। कुछ कहना है इसका परिणाम न निकलता हो। ध्यान रखिएगा, परिणाम को हम वहां पे शब्द प्रयोग करते हैं परिणत, ठीक है। परिणत हुआ, तो वहां परिणत के अगर हम विलोम भी बनाएंगे तो क्या होना चाहिए? अपरिणत होना चाहिए, न कि अपरिणीत होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मेरा यह मानना है कि यहाँ जो उत्तर होगा विकल्प बी होगा, जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए शब्द होगा अपरिणीत। तो हमारा विकल्प बी सही है। हालांकि कई लोगों का मानना है विकल्प ए, लेकिन मेरा मानना है विकल्प बी। अब अगले प्रश्न पर आइए। तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है दही नहीं जीर्ण। हाँ बिल्कुल ठीक, विकल्प बी सही है। अभी बताया आपको तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो कि संस्कृत के अपने वास्तविक रूप में एज इट इज जिसको बोलते हैं वो हिंदी में आ गए हैं। तो शब्द है जीर्ण। गाहक, इसका तत्सम क्या होता है? ग्राहक, ठीक है। दही का क्या होता है? दधी। दधी। गयंद, गयंद शब्द बोलते हैं विशालकाय हाथी के लिए, वहां पे प्रयोग करते हैं हम गयंद, ठीक है। सामान्यतः हम लोग हंसी मजाक में बोल देते हैं, जो दोस्त थोड़े से हैवी होते हैं, हेल्दी मोटे होते हैं, बोलते हैं भाई गयंद हो क्या, ठीक है। और भाई गयंद, तो अब आप लोगों को प्रयुक्त कीजिएगा, खासतौर पे ऐसे आदमी के जो थोड़ा छिड़ता हो, तो नहीं फिर आगे क्या होगा आप लोग जानिएगा। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? तो विकल्प ए अग्रहायण। अग्रहायण जो है शुद्ध रूप है, इसका तत्सम रूप है अघन का। अगले प्रश्न पर आइए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है चतुर्दश नहीं, चतुर्थ नहीं, 14 बिल्कुल। चत्वारि भी तत्सम है। ये तीनों संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं और अपने वास्तविक रूप में हिंदी में आए हुए हैं, तो क्या कहलाएंगे? तत्सम। 14 यह हिंदी का अपना रूप है, तो ये कहलाएगा तद्भव, क्योंकि ये संस्कृत में प्रयुक्त नहीं होता। अगले प्रश्न पे आइए। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है विधेय विशेषण।
नहीं। गुणवाचक विशेषण, बिल्कुल ठीक, यह होगा गुणवाचक। क्यों? चंचलता क्या है? गुण है, गुण बता रहा है। ठीक है, कैसा बालक है? ठीक है, तो चंचल है, मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, गुणवाचक जो है विशेषण हो गया। एक और शब्द यहां पे आया है, प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको हम कहते हैं क्या? प्रविशेषण। जैसे बहुत अच्छा आदमी, तो अच्छा क्या हो गया? विशेषण हो गया, आदमी की विशेषता बता रहा है। और बहुत क्या हो गया? यह अच्छा की विशेषता बता रहा है, तो कहलाएगा यहां पे प्रविशेषण। तो ध्यान रखिएगा, प्रविशेषण भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पूछा जा सकता है आगे। 38, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो मानस, आंख बन के, मानस से बना मानसिक। तर्क से तार्किक, नगर से नागरिक, तो वैसे ही मानस से मानसिक। ध्यान रखिएगा, मानसिक शब्द क्या है? विशेषण है। चारित्रिक, तो ये किससे बनेगा? चरित्र से। विकल्प ए यहां पर आपका ठीक है। मीमांसा का पर्यायवाची शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द। स्वरूप नहीं, सुविज्ञता नहीं, समालोचन। समालोचन इसको बोलते हैं, मीमांसा। यह आप देखते होंगे, खासतौर पे जो जिनकी हिंदी थोड़ी अच्छी है वो लोग आपस में जब भी कहीं बात करते हैं कहते हैं कि इसकी मीमांसा कीजिए, यानी समालोचन कीजिए। 41वां प्रश्न भी देखिए, बिजली का पर्यायवाची शब्द है, चमक नहीं, सौदामिनी। दामिनी, चपला, सौदामिनी, ये सब शब्द पर्यायवाची हैं बिजली के। ठीक है, तो ये आपके 41 क्वेश्चन हो गए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आभ्यंतर का तद्भव शब्द है। अब देखिए, अगर आपने विलोम शब्द पढ़ा होगा तो आभ्यंतर का होता है बाह्य। तो स्पष्ट है कि इसका तद्भव क्या होगा? भीतर, क्योंकि भीतर का ही तत्सम हो गया आभ्यंतर। विलोम है इसका बाह्य, और ये पूछा जा चुका है, तो वहां आपने पढ़ा होगा तो आप बहुत आसानी से कर दे गए होंगे। करपट शब्द का तद्भव रूप है, तो है कपड़ा। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो यह होगा आपका निश्चित परिमाण नहीं, क्योंकि बहुत यह निश्चित नहीं है कितना खा रहा है। ठीक है, 1-2 किलो खा रहा है कि 1-2 कुंटल खा रहा है, निश्चित तो है नहीं। तो यानी आपके यह दोनों विकल्प खत्म हो गए। तुलनात्मक, यहां कोई तुलना भी नहीं हो रही है, बचा क्या? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्योंकि बहुत क्या है आपका? परिमाणवाचक, परिमाण बता रहा है, और अनिश्चित, अनिश्चित है, एक फिक्स्ड अमाउंट जो है आपका, फिक्स्ड जो है आपका क्वांटिटी नहीं है। तो उत्तर होगा हमारा विकल्प डी। अब इधर आ जाइए, तो यहां पर कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो रमा, इंदिरा, कमला, भारती। भारती पर्यायवाची है मां शारदा यानी सरस्वती का, लक्ष्मी का नहीं। सरस्वती को हम भारती ही बोलते हैं, लेकिन रमा, इंदिरा, कमला, शीतला, ये शब्द प्रयुक्त होता है किनके लिए? लक्ष्मी के लिए। अगले प्रश्न पे आइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो वस्त्र, पट, वसन, वासन। वासन शब्द जो है कपड़े का पर्यायवाची नहीं है, वसन मतलब भी कपड़ा होता है। अब यहां पर भी आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? मेघ यानी बादल। तो आपको पता होगा जल या जल के जो पर्यायवाची शब्द हैं उनके आगे आप द लगा दीजिए या धर लगा दीजिए तो क्या हो जाता है? बादल। जैसे जलद या जलधर। ठीक है, पयोधर, वारिद या वारिधर। तो ए पयोधर, जलधर, वारिधर तीनों क्या हो गए? ए मेघ यानी बादल के पर्यायवाची हो गए। दामोदर नहीं,
क्योंकि दाम मतलब क्या होता है, रस्सी, और दामोदर कोई शब्द नहीं है, इसका ही शब्द है दामोदर। ठीक है, दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट, यानी जिनको पेट पे रस्सी बांधी गई थी। आपने कृष्ण जी की फोटो देखी होगी, यशोदा मैया ने क्या किया था, ओखली खड़ी करके उसमें रस्सी से कृष्ण जी को बांध दिया था। और वह अगर आप आएंगे आध्यात्मिक जगत में तो कृष्ण का बड़ा ही प्यारा रूप माना जाता है। जो आने वाला महीना है, ठीक है, आगे भी तो आपका मलमास चल रहा है, इसके बाद आपका जब कुआर बीतेगा यानी अश्विन का महीना बीतेगा, फिर जब कार्तिक आएगा तो कार्तिक को दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है जो दामोदर लीला हुई थी वो कार्तिक के महीने में हुई थी। तो दामोदर नाम है श्री कृष्ण जी का, फिलहाल यहाँ पे दामोदर है, तो यह गलत है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प डी। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। छत्तीस, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो गुणवाचक, तो वह नटखट बालक, यानी आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। तो क्या नटखट क्या हो गया, एक गुण बता रहा है उस बालक का, बालक कैसा है, नटखट है। तो हमारा अभिष्ट उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। यहाँ आइए प्रश्न संख्या 45 में, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है तो है तिरोभूत। आविर्भूत का तिरोभूत। ठीक है, अनास्था का आपको मालूम होगा आस्था, अनावृष्टि का अतिवृष्टि, अनेकता का एकता, तो ऐसे भी आपका हो गया तिरोभूत। क्षणिक का सही विलोम शब्द है शाश्वत, क्योंकि क्षणिक का मतलब हो गया अल्प। ठीक है, और क्षर का क्या होगा, अक्षर। विमुख का सम्मुख, तो बचा के आपका शाश्वत, यानी क्षणिक का विलोम हो गया शाश्वत, परपेचुअल। हमारा अभिष्ट उत्तर हो गया विकल्प बी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अग्रज का विलोम शब्द है अनुज। कुछ आगे बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यह पेपर है यूपी का, और माना जा रहा है कि कौन देगा, 90% यूपी वाले, या फिर अगर एमपी बिहार या अगल बगल के लोग देते हैं तो भी हिंदी बेल्ट के होंगे। और जहाँ पर ये अनुज अग्रज ये शब्द बहुत ही कॉमन है, तो यहाँ पर तो कोई गलती होने का चांस नहीं है आपके। अगले प्रश्न पर आइए। तो निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। मौन मुखर, ये तो ठीक है, मौन यानी मुखर विलोम है। शानदार शर्मनाक, यह भी कहा जाता कि विलोम है, शानदार बहुत अच्छा, शर्मनाक यानी, कहते ना अभी आईपीएल चल रहा है, आप कहेंगे कि पंजाब ने कल सुपर ओवर में शर्मनाक प्रदर्शन किया। हमको लग रहा है शायद गिनीज बुक में रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने सुपर ओवर में 2 रन बनाने का, पंजाब वालों ने। ठीक है, आप कहेंगे कि अंबाती रायडू ने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया, तो यहाँ भी यह भी ठीक है। बर्बर शब्द, हाँ, शब्द का जो है विलोम होता है बर्बर। इसका ही शब्द यहाँ पे अनुचर और परिचर। देखिए अनुचर का मतलब क्या होता है, अनुगामी, अनुगमन करने वाला, पीछे चलने वाला। अब परिचर का मतलब ये आपका होता है सेवक, यानी आपके आसपास रहने वाला। तो दोनों लगभग समानार्थी शब्द हैं, तो इसलिए हमारा उत्तर होगा यहाँ पे विकल्प डी। ध्यान रखिएगा, कई लोगों ने यह जो है उत्तर टिक कर दिया, नहीं, गलत है। यहाँ शानदार और शर्मनाक एक दूसरे के विलोम हो सकते हैं, लेकिन अनुचर और परिचर कभी एक दूसरे के विलोम नहीं होंगे। अगले प्रश्न पर आइए। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, और वह है अमित परिमित, सत्कार तिरस्कार, आच्छादित परिच्छन्न। यहां पर यही होगा विकल्प सी, क्योंकि अमित का हो जाएगा परिमित, सत्कार का तिरस्कार, और सुख का दुख होता ही है, तो हमारा अभिष्ट उत्तर होगा विकल्प सी। अब इस तरफ आइए। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, और वह है मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। ठीक, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, यही होगा आपका अभिष्ट उत्तर। क्यों? क्योंकि
सही शब्द क्या होता है? निर्दयी होता है, निर्दय नहीं होता है। तो आपका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा या विकल्प बी। अब आगे बढ़िए तो 55, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? अजात शत्रु। यहां भी कोई डिटेल बताने की जरूरत नहीं, कई बार ये पूछा गया प्रश्न है, और यहां तक कि कक्षा 6, 7, 8 के जो हिंदी की जो परीक्षाएं होती हैं वहां पर भी ये पूछा जा चुका है। तो यहाँ आपको कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अन्वेषक। विकल्प ए यहाँ पर सही है। अन्वेषक शब्द यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। यहाँ अब आइए आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि के शुद्ध शब्द है। चिन्ह गलत है। देखिए आपको यहाँ चिन्ह कैसे लिखते हैं आप? आधा ह होता है। अनुग्रहित नहीं है, क्या होता है? अनुगृहित होता है। विरहणी नहीं, क्या होती है? विरहणी होती है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? विवर्त होगा। कई लोगों ने जो है चिन्ह लिख दिया है, इसको गलत माना है, लेकिन ध्यान रखिएगा नहीं, यही आपका सही उत्तर है। और चिन्ह शब्द गलत है, चिन्ह होता है। ह आपका आधा होता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ज्योतिषना, ज्योतिषना, नहीं, ये होगा आपका आदर्श होता है। आदर्श का होता है ज्योतिषना। ज्योतिषना का मतलब क्या होता है? कौमुदी यानी चांदनी। अब आइए अगले प्रश्न के ऊपर। वर्तनी की दृष्टि के कौन सा शब्द अशुद्ध है? कोमलांगी, ये तो शुद्ध है। सम्मिलित, ये भी ठीक है। अनुग्रहित, देखिए अभी हमने बताया आपको, अनुग्रहित होगा यहाँ पे। उत्कर्षता, यह अशुद्ध है। क्यों? सही शब्द क्या है? उत्कृष्टता। उत्कृष्टता, न कि उत्कर्षता। तो हमारा अभिष्ट उत्तर होगा विकल्प सी। अब आइए 57वें प्रश्न पे। तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, यानी जिसकी जो गर्दन है वो क्या हो? सुंदर हो, तो क्या बोलते हैं उनको? सुग्रीव। सुग्रीव यानी सुंदर गर्दन वाला। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, अतीन्द्रिय। अगले प्रश्न पे आइए। तो वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय न करे, अभिनेता। गलत। क्यों? वो क्या कहलाती है? अभिनेत्री। अभिनेता नहीं। जो व्याकरण जानता हो, नहीं, इनको क्या बोलते हैं? व्याकरण। व्याकरण के जानकार को, व्याकरण ज्ञानी को हम क्या बोलते हैं? व्याकरण। जो आंखों से परे हो, प्रत्यक्ष। नहीं, क्या बोलते हैं उसको? परोक्ष। जो आंखों के सामने होता वो होता ना प्रत्यक्ष। लौट कर आया, प्रत्यागत, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यह सही युग्म हो गया आपका, लौट कर आया हुआ यानी प्रत्यागत। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। शुद्ध तो लग रहा है। आइए आगे देख सकते हैं बाकी वाक्यों को भी। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। देखिए जब बात होगी आपको हर एक विद्यार्थियों को चाहिए, तो यह हो गया आपका गलत। क्यों? हर एक के साथ क्या होगा? विद्यार्थी, विद्यार्थियों नहीं। हर एक, प्रत्येक, इनके साथ क्या होते हैं? एक वचन वाले शब्द प्रयुक्त होते हैं, न कि बहुवचन वाले। तो यानी आपका बी तो हो गया गलत। अब आइए, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों, देखिए यही गलत हो गया। ये अनेकों शब्द जो है क्या है? गलत वर्तनी है। शुद्ध शब्द क्या है? अनेक। अनेकों कोई शब्द नहीं होता, तो यहां पर यह हो गया गलत। अनेकों देखिए यहां भी आ गया, वही हम वापस आ गए। हमने कहा था कि हमको यही शुद्ध लग रहा है, तो प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े।
तो उत्तर हो गया हमारा ए। अब एक बचा क्या, हाँ यह बचा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है उत्साह नहीं, मतलब होता है उत्साह। उत्साह का ही तद्भव रूप है उत्साह। उजला नहीं, उज्ज्वल का तद्भव रूप है उजला। उल्लू नहीं, उलूक, उलूक का तद्भव रूप है उल्लू। ओष्ठ, यानी हमारा अभिष्ट उत्तर क्या हो गया, विकल्प डी। तो ये रही आपकी हिंदी, और ये हिंदी का शुद्धतम हल आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अब आप अभी अपना काउंट कर लीजिए कि आपका सामान्य अध्ययन में कितना नंबर है, फिर हिंदी में कितना नंबर है, और दोनों को जोड़ करके कमेंट बॉक्स में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिए, क्योंकि ये शुद्धतम हल आपको उपलब्ध कराया गया है, सामान्य अध्ययन का भी और हिंदी का भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।